आप चंद पैसों के लिए और अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए उनके नाम का इस्तेमाल नहीं करते। राणा सांगा जी सिर्फ राजपूतों और क्षत्रियों के नहीं थे, एक देश, एक संविधान और एक जनता के लिए ही सब थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बुद्ध जी महान थे तो वो सिर्फ दलितों के लिए। दोस्तों अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी है राणा सांगा जी के नाम से। देश के कुछ लोगों का कहना है कि बाबर को भारत में राणा सांगा जी ने बुलाया था और उन्हें गद्दार शब्द से संबोधित। चलिए आज इतिहास के कुछ पढ़ने पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा एक्चुअल में, क्या कहता है हमारा हिस्ट्री और क्या कहते हैं हमारे हिस्टोरियन। तो ये कहानी है 1526-1527 की, जब दिल्ली सल्तनत पे इब्राहिम लोधी दिल्ली पर शासन करता था और उसके ठीक ऊपर पंजाब पे उसका चाचा दौलत खां लोधी शासन करता था। दोस्तों दिल्ली के नीचे पूरा एम्पायर था राणा सांगा जी का। राणा सांगा जिनका पूरा नाम राणा संग्राम सिंह था। वैसे तो इतिहास में इस योद्धा की वीरता और विद्वता की कहानी स्वर्णिम अक्षरों से लिखी गई है, लेकिन हमारे देश के कुछ नेताओं का कहना है राणा सांगा गद्दार है। दोस्तों वैसे तो दौलत लोधी इब्राहिम लोधी का चाचा था, दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे थे, लेकिन वो एक दूसरे के दुश्मन थे और दौलत खां लोधी इब्राहिम को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, उसको खत्म करना चाहता था। तो दौलत खां लोधी जाता है राणा सांगा जी के पास और बोलता है कि हम दोनों एक अलायंस बना के और इब्राहिम पे आक्रमण करते हैं। राणा सांगा जी ने इस बात से इनकार कर दिया। उधर एशिया के उत्तर पश्चिम में काबुल में बाबर शासन करता था। दौलत खां लोधी ने बाबर को पत्र लिखा और बाबर को उसने आमंत्रित किया। दोस्तों अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया है कि क्या एक्चुअल में राणा सांगा जी ने ही बाबर को इन्वाइट किया था। मैं अपने विचार और कुछ फैक्ट्स यहाँ पे रखना चाहूंगा। दोस्तों मेरे पास मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री की बुक है जो सतीश चंद्र दी की है और वो उस समय के सर्वश्रेष्ठ लेखक थे। लगभग यही समय था जब दौलत खां लोधी का एक प्रतिनिधि मंडल बाबर से मिला, जिसका नेतृत्व उसका बेटा दिलावर खां कर रहा था। उन्होंने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया और सुझाया कि वह इब्राहिम लोधी को अपदस्थ करे क्योंकि वह निरंकुश था और उसको अपने अमीरों का समर्थन प्राप्त। लगता है कि इसी समय राणा सांगा का संदेशवाहक भी बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण देने के लिए पहुंचा। दोस्तों इन्होंने जो लगता है वर्ड यूज किया है, इससे श्योरिटी का समझ में आता है कि ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि हाँ हो सकता है कि भेजा है, कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि नहीं, और वो अलग अलग विचार रखते हैं इस बारे में। राणा सांगा जी खुद इतने कैपेबल थे, उन्होंने ऑलरेडी 1526 के पहले 2 बार इब्राहिम को हराया। 1517 में इब्राहिम को खतौली के युद्ध में हराया, 1518-19 में धौलपुर की वाड़ी में हराया। फिर 1527 में ही बाबर के राणा सांगा जी के साथ 2 युद्ध होते हैं, जिसमें बैटल ऑफ खानवा होता है पहले और उसके बाद में बैटल ऑफ बयाना होता है। इसमें राणा सांगा जी ने बाबर को अपदस्थ कर दिया। 1528 में राणा सांगा जी की मृत्यु हो जाती है। वो कहते हैं ना कि इंसान कभी कभी अपनों से हार जाता है और 1528 में राणा सांगा जी को जहर देकर उनके अपने लोगों ने ही मार दिया। बात करते हैं बाबरनामा की, तो बाबरनामा का लिखने वाला व्यक्ति अब्दुल रहीम खाने खान है, जो उन्हीं का एक सेवक था जिसने बाबर के ऊपर ये जीवनी लिखी थी। दोस्तों एक सेवक अपने मालिक को खुश करने के लिए, हो सकता है ये राजनीतिक और धार्मिक षड्यंत्र रचा हो। देश के नेताओं को यह समझना चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे लिए संघर्ष किया है, हमारे अस्तित्व को, हमारे हिंदुत्व को बचा के रखा है, अपनी एक आंख और एक हाथ गंवाने के बाद भी दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं, हम उनके लिए एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। आप चंद पैसों के लिए और अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए उनके नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक देश, एक संविधान और एक जनता के लिए ही सबको काम करना है, वो पक्ष हो या विपक्ष हो। इन नेताओं ने हमारे वॉरियर्स को समाजों में बांट रखा। अगर सम्राट अशोक जी महान है तो वो सिर्फ मौर्यों के लिए, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बुद्ध जी महान थे तो वो सिर्फ दलितों के लिए, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज महान थे तो वो सिर्फ मराठाओं के लिए, हिंदुओं के लिए। जितने भी हमारे वॉरियर्स हैं जिन्होंने संघर्ष किया अपने वजूद को बचाने के लिए, हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है, फिर वो चाहे कोई भी। राणा सांगा जी सिर्फ राजपूतों और क्षत्रियों के नहीं थे, ना ही छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज केवल मराठाओं और हिंदुओं के थे। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।